IEEE 2012 का ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो इक्वेशन है उसके कितने रूट होंगे, अपने को रूट बताने हैं कि कितने होंगे। तो ये लिखा है e टू द पावर sin x और माइनस e टू द पावर माइनस sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, p इक्वल टू ले लिया है e टू द पावर sin x। तो ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी p और माइनस 1/p और माइनस 4 इक्वल टू 0। p से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और माइनस 4p और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे होता है 2a तो 2 आ गया। तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 20, अंडर रूट 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 5। तो p इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस ये होगा 2 रूट 5 बाई 2। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस माइनस रूट 5। तो e की पावर अगर हम देखें तो sin x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो आ रही है 2 प्लस रूट 5 और एक आ रही है ए टू द पावर sin x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5। अब देखो ये जो वैल्यू है वो है निगेटिव और ये हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव, तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो यहां से ये रिजेक्ट हो जाएगा। और एक और बात है कि अगर हम देखें तो e की पावर sin x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन आर इक्वल टू होगी e की पावर 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी e की पावर माइनस 1, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम वैल्यू माइनस 1 और e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.718, तो 2.72 ले लो, जबकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 3 से भी ज्यादा है, तो इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा।